हाय एवरीवन, दिस इज ममता। आई एम टैरो कार्ड रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। सो हेलो पाइसेस यानी कि मीन राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी 10 से लेके 20 अक्टूबर 2025 के लिए। तो जिसमें सबसे पहले जानेंगे हम आपकी एनर्जी, फिर पार्टनर की एनर्जी और फिर आउटकम क्या रहेगा ये हम जानेंगे। एज इट इज मैं 3 जोड़ियाँ 3 सिनारियो बनाती हूँ। इस बार 3 जोड़ियाँ 3 सिनारियो में भी 3 सिचुएशन होगी। आप कोई नए रिश्ते के लिए देख रहे हैं या कोई आपके साथ रिश्ता बनाने के लिए सोच रहे हैं या कहीं पर जो है मौजूदा रिश्ता क्या सिचुएशन है, एनर्जी क्या है, और अगर एक से आप एक दूसरे से रिश्ते में नहीं हैं तो फिर क्या एनर्जी है, ये सब कुछ हम जानेंगे। एज इट इज़ 3 जोड़ियों में से कोई एक जोड़ी आपको ज़रूर से रेजोनेट होगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के पहले जल्दी से एक लाइक दे दीजिए मुझे मोटिवेशन के लिए। थैंक यू सो मच। एंड जस्ट गाइस, होली स्पिरिट्स गाइस, प्लीज गिव मी नाइट प्रेडिक्शन फॉर पाइसेस यानी कि मीन राशि। पाइसेस की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते पाइसेस अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी पाइसेस के अपने पार्टनर के लिए 10 से लेके 20 अक्टूबर 2025 के लिए। प्लीज एंड जस्ट गिव मी नाइट प्रेडिक्शन। पाइसेस, पहला सिनारियो, पहली सिचुएशन जहाँ पर आप किसी को पसंद करते हैं किसी को पसंद करते हैं, आप अभी अपनी लाइफ में खुश है, अपनी लाइफ में सेल्फ लव सेल्फ केयर कर रहे हैं, अपने लिए जी रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, बट दिल में आपके प्यार है बहुत, आप बहुत इमोशनल है, आप एक सच्चा प्यार चाहते हैं क्योंकि आप भी उनको सच्चा प्यार ही देंगे। किसे पसंद करते हैं लेकिन आप कहीं पर अभी बैलेंस वेशंस रख रहे हैं, अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर रहे हैं, धीरे धीरे इस रिश्ते में जाना चाहते हैं, वो एक एनर्जी रहेगी। दूसरी सिचुएशन जहाँ पर मौजूदा रिश्ता है, मौजूदा रिश्ता है वहाँ पर आप भी प्यार करते हैं, आपके पार्टनर भी आपको बहुत प्यार करते हैं, दोनों में ट्रू लव है, बट आप ज़्यादा जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर करके अभी थक गए। अभी आप अपना स्टैंड लेना चाहते हैं, अपने लिए जीना चाहते हैं, आपकी अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। तो आप अभी इस रिश्ते में तो बने रह रहे हैं लेकिन इमोशंस कंट्रोल पे करके आप जो है कंट्रोल करके गो विथ फ्लो वाली एनर्जी में रहेंगे। एक लंबे समय के लिए आप जो है इस रिश्ते में जो भी होता है उसको अच्छी तरह से हैंडल करने की कोशिश पूरी करेंगे। तीसरी सिचुएशन जहाँ पर रिश्ता नहीं है, वहाँ पर अभी भी आपके दिल में प्यार है, आपके पार्टनर के लिए बहुत सारा सच्चा प्यार है, बट आप कहीं पर अभी अपनी ज़िंदगी जीना सीख गई है, सेल्फ लव सेल्फ केयर कर रहे हैं, अपने लिए जी रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए जी रहे हैं, अपने काम करियर के लिए जी रहे हैं, और वहाँ पर कहीं पर आप एक एनर्जी में रहेंगे आने वाले 10 दिनों में कि कूल एंड काम रहेंगे। अभी पहले जैसी तकलीफ़ होना, रोना आना, तकलीफ़ होना, इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल होना, वो सारी चीज़ों पे आप धीरे धीरे काफ़ी कंट्रोल कर लेंगे, वो वाली एनर्जी। कुछ एक के लिए कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती है, फीमेल मेल विडोअर डिवोर्स है, नर्सिंग क्षेत्र रिलेटेड काम करियर, हेल्थ रिलेटेड, छोटे बच्चों रिलेटेड काम करियर करने वाले हो सकते। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड एक्वारियस। स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। सेकंड सिनारियो, पहली सिचुएशन जहाँ पर आप सिंगल है, आप सिंगल है, आप अभी मिंगल बनना चाहते हैं, अकेले रहते हैं, अकेले हैं, आप अभी अपने काम करियर सब में बहुत अच्छा कर रहे हैं, सिंगल है, मिंगल होने की कोशिश कर रहे हैं, किसी पसंद कर रहे हैं, बट कहीं पर हिम्मत नहीं हो रही है। कई बार ऐसा हो रहा है कि करे तो क्या करें, क्योंकि आप तुरंत से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहेंगे या कमिटमेंट वाले रिश्ते में नहीं रहना चाहेंगे। आप इस रिश्ते में घूमना फिरना सब कुछ करना पसंद करेंगे, बट कहीं पर कमिटमेंट के लिए आप कहीं पर इतना रेडी नहीं है, तो इसीलिए आप कहीं पर सोच रहे हैं कि करे तो क्या करे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, समझ में नहीं आ रहा है डिसीज़न क्या ले। दूसरी सीट जहाँ पर आप किसे पसंद करते हैं और नए लव के लिए आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी सिचुएशन है जहाँ पर मौजूदा रिश्ता है, मौजूदा रिश्ता है वहाँ पर कहीं पर आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे, आप सोच रहे हैं, आपको ध्यान में आ रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ रिश्ता तो रख रहे, बट कमिटमेंट नहीं देना चाहते, अपनी आज़ादी खोना नहीं चाहते, अपने काम करियर जो भी है, जॉब है, बिजनेस है, पढ़ाई है, जो भी करते हैं उसमें वो अच्छा करना चाहते और करते हैं, उनको जिम्मेदारी नहीं निभानी, कमिटमेंट नहीं चाहे, बंधन नहीं चाहे, तो वो आपको समझ में आ रहा है। तो उस वजह से आपको
क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। कभी कभी आपको लगता है नहीं यार रिश्ता तोड़ देते हैं, बट हिम्मत नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि आप इस रिश्ते में रहना चाहते हैं। तो करे तो क्या करे, सब मालूम है आपको, लेकिन आप डिसीजन नहीं ले पा रहे। वो वाली एक एनर्जी रहेगी। तीसरी सिचुएशन है जहाँ पर रिश्ता नहीं है आप दोनों का। वहाँ पर आप अपनी लाइफ में अभी खुश है, अकेले रह रहे, सिंगल एनर्जी में है, अकेले अकेले सब कुछ अच्छा चल रहा है। आपकी लाइफ में आप फ्रीडम वाली ज़िंदगी जी रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, कोई रिश्ते में नहीं है, काम करियर अच्छा चल रहा है। बट कभी कभी आपको ऐसे लगता है कि अभी ऐसे सिंगल है तो फिर भी कभी कभी ऐसा लगता है कि सिंगल एनर्जी में है, कोई रिश्ते में नहीं है, अपना काम करियर उसमें ही मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ या बढ़ रही हूँ, या सिंगल है वहाँ पर। तो वहाँ पर कहीं पर अभी भी आपके दिमाग में आपके पार्टनर की बातें आती है, तो वो आप कहीं पर हटा नहीं पा रहे। तो वहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस चीज़ों को कैसे दिमाग से हटाए। वो वाली एनर्जी रहेगी। कुछ के लिए कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, कुछ के लिए कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती है, दोनों साइड मैरिड हो सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वारियस, जमिनी, लिब्रा। कई बार तो ऐसा भी है कि भाई अभी घर वाले बोल रहे हैं शादी वादी करने के लिए, तो वहाँ पर हिम्मत नहीं हो रही है उस कोई सिचुएशन में जाने की, क्योंकि ऐसा लगता है भाई अकेले ही रहे। वो वाली एनर्जी भी है। तीसरा सिनारियो जिसमें पहली सिचुएशन जहाँ पर आप किसे पसंद करते हैं, वहाँ पर आप किसी के साथ एक नई शुरुआत करना चाहते, घूमना चाहते, फिरना चाहते, फिजिकल होना चाहते, बहुत सारी बातें करना चाहते हैं। एक आपका पैशन हो रहा है कि भाई मैं किसी के साथ घूमूं फिरूं, टाइम स्पेंड करूं, ये सब आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो वहाँ पर एक वीक यानी कि 10 दिन के अंदर आप एक कम्युनिकेशन लेके जा रहे हैं आर पार वाला, कि भाई क्या है इस रिश्ते में, मुझे आगे बढ़ना है, आपसे नई शुरुआत करनी है। तो वहाँ पर एक फैसला लेके जा रहे हैं कि भाई बोल ही देते हैं, जो होगा सो देखा जाएगा। वैसी वाली एक एनर्जी रहेगी। दूसरी सिचुएशन है जहाँ पर मौजूदा रिश्ता है। मौजूदा रिश्ता है वहाँ पर आप दोनों में एक नई शुरुआत हो चुकी है। कहीं मौजूदा रिश्ता है, कहीं ओके मौजूदा रिश्ता है जहाँ पर आप दोनों में रिश्ता है, वहाँ पर आपको कहीं पर कोई बात पता चल रही है आपके पार्टनर के रिलेटेड, कि आपके पार्टनर किसी और के साथ बातचीत कर रहे हैं, रिश्ते में आगे बढ़ रहे हैं, एक नई शुरुआत कर रहे हैं, या कहीं पर अपने काम करियर में वो आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ नहीं रहना चाहते। तो वहाँ पर कहीं पर आप एक मैसेज द्वारा, कॉल द्वारा मिल के भर 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 बोलना चाहते और इस रिश्ते को आर पार करना चाहते। मेरा गाइडेंस रहेगा थोड़ा शांति से बात करिए। हो सकता है वो चीज़ें ना हो, बट यस मुझे भी दिख रहा है कार्ड में कि इनका कुछ तो चल रहा है भाई, कुछ तो मामला है किसी और के साथ, वो वाली बात है। तीसरी सिचुएशन है जहाँ पर रिश्ता नहीं है, जहाँ पर रिश्ता नहीं है वहाँ पर कहीं पर जो है आपके पार्टनर ने वहाँ पर कहीं पर जो है आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं अपनी लाइफ में एक नए रिश्ते की तरफ आगे बढ़ना चाहते, काम करियर में आगे बढ़ना चाहते। और वहाँ पर सडनली अचानक आप जो है एक फ़ैसला ले रहे हैं सोच समझ के, कि भाई अभी मुझे लाइफ में क्या करना है, न्यू बिगनिंग क्या करनी, किसी और के साथ करना है या मेरे काम पे ही ध्यान रखना है। तो वो एक सडन आपकी एक जो एनर्जी ऐसी आ रही एक वीक के अंदर कि आप सडन डिसीज़न ले रहे हैं, जो डिसीज़न आपकी लाइफ चेंज कर देगा। यानी अगर किसी और के साथ नई शुरुआत करेंगे तो वहाँ पर एक लाइफ चेंजिंग वाला डिसीज़न रहेगा। कहीं पर काम करियर के लिए आगे बढ़ना चाहेंगे, वो डिसीज़न लेंगे तो वो भी एक बड़ा सा चेंजेस आपको आपके लाइफ में रहेगा, क्योंकि ये सारा सोचा समझा किया गया है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा। पाइसेस, अगर आप रिश्ते में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड वाइफ है, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, या कोई भी रिश्ता है आपकी लाइफ में, अभी रिलेशनशिप में एक समस्या चल रही, परेशानी चल रही, टेंशन चल रहा है, कुछ बातें की आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही, समझ में नहीं आ रहा है क्या है क्या नहीं, कुछ सवालों के जवाब आपके मन में चल रहे हैं बट उसके
जवाब नहीं मिल रहा है, तो आप मुझसे पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। इस पेड पर्सनल रीडिंग में आपको जो आपकी जो भी सिचुएशन है उसके रिलेटेड कुछ सवालों के जवाब या जो भी क्लैरिटी चाहते हैं वो आपको दी जाएगी प्रेडिक्शन द्वारा। ये प्रेडिक्शन जो है टैरो से होगा और उसमें कभी कहीं पर ज़रूरत लगी तो पाम रीडिंग से, न्यूमरोलॉजी से भी आपको उसी चार्जेस में सवालों के जवाब दी जाएंगे। ये सवालों के जवाब काफ़ी सही, सटीक, एक्यूरेट मिलेंगे। चार्जेस रिजनेबल है, कम है, साथ ही में आपको ऑप्शन भी मिलेंगे। सवाल 1, 2, 3, 4, 5, 1 घंटे का सेशन जैसी रिक्वायरमेंट है आप मुझसे पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। साथ ही में अगर आप परेशान हैं मेरी मैरिज कब होगी, क्या होगी, या मैं मैरिज करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ, तो वो सामने वाले के साथ मेरी कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी, शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्या होगा, कैसे होगा, ये भी आप बहुत कुछ जान सकते हैं। तो उसके लिए जो है डिस्क्रिप्शन में नंबर है, ऑन स्क्रीन नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ज़रूर से ले चले। आगे बढ़ते हैं। पाइसेस के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते पाइसेस के पार्टनर पाइसेस के लिए, पाइसेस के पार्टनर की एनर्जी क्या रहेगी 10 से 20 अक्टूबर 2025 के लिए। प्लीज़ एंड जस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। पहला सिनारियो, पहली सिचुएशन जहाँ पर कोई आपको पसंद कर रहे हैं, वहाँ पर या तो आप मैरिड है या फिर कहीं पर जो पसंद कर रहे हैं वो मैरिड है, तो वो कहीं पर स्टक है आपकी एनर्जी में, आपके बारे में सोच रहे कैसे आगे बढ़े, क्या बढ़े, कैसे करे, क्या करे, आपके बारे में सोचते रहते, फ़ोटो देखते, वीडियो देखते, आपको देखने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पर उनका काम में मन नहीं लग रहा है, या कहीं पर फैमिली में मन नहीं लग रहा है, या कहीं पर ऐसा है कि भाई अभी भी उनके दिमाग में पिछला रिश्ता है, उस रिश्ते से वो निकल नहीं पा रहे। तो वहाँ पर इनकी एक स्टकनेस वाली एनर्जी रहेगी कि आपके बारे में सोचना, कोशिश करना आगे क्या करना है क्या नहीं, वो एक एनर्जी रहेगी। दूसरी सिचुएशन है जहाँ पर आप दोनों रिश्ते में बने हुए हैं, वहाँ पर ये स्टक है कि क्या किया जाए कि ताकि आपके साथ के रिश्ते को और मजबूत किया जाए। कहीं पर आप मैरिड है, कहीं पर आपकी स्टेबिलिटी नहीं है काम की, या कहीं पर आप काम करियर में इतने बिजी होते हैं कि इनके साथ रिश्ता रखने के लिए इतनी आपकी एनर्जी नहीं होती है, या फिर टाइम नहीं रहता है। तो वहाँ पर कहीं पर जो है आप चीज़ों को संभाल रहे, तो वहाँ पर ये सोच रहे हैं और क्या करे, कैसे करे, कब मिले, क्या करे, वो स्टक है आपकी एनर्जी में, आपके बारे में सोचते रहते हैं। तीसरा सिनारियो है, तीसरी सिचुएशन है जहाँ पर आप दोनों में रिश्ता नहीं है, वहाँ पर इन्होंने अभी अपने आप पे काफ़ी कंट्रोल कर लिया है, बट इनको अभी भी आप दिमाग में रहते हो। काम में मन नहीं लगता, फैमिली में मन नहीं लगता, किसी और रिश्ते में जाने को मन नहीं रखता, कैसे मैसेज ज़िंदगी को संभाल रहे हैं, आपको दिमाग में रख रहे, भूल नहीं पा रहे, और साथ ही में काम करियर भी कर रहे हैं, जो भी है काम करियर फैमिली में रखना, ये सब कुछ। तो वहाँ पर ये स्टक है, बट अभी काफ़ी कंट्रोल कर लिया है, बट कहीं पर फिर भी अभी भी भुला नहीं पा रहे। कुछ के लिए कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड पाइसेस स्पेसिफाई, वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। सेकंड सिनारियो, पहली सिचुएशन जहाँ पर ये आपको पसंद कर रहे हैं, ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। कहीं पर इनको ऐसे लगता है कि आप एक टेम्पररी रिश्ते में जाने के लिए रेडी है, यानी आपका नेचर ऐसा है कि आपको घूमना फिरना, फिजिकल होना, ये सब कुछ चाहिए, बट आपको कमिटमेंट वगैरह नहीं चाहिए। आप सिर्फ टाइम स्पेंड करना चाहते, ज़िंदगी में खुश रहना चाहते। तो वहाँ पर ये बात उनको समझ में आ रही है कि आप थोड़े टेम्पररी टाइप का रिश्ता चाहते हैं, और वहाँ पर ये थोड़े सीरियस है। तो वहाँ पर ये आपके साथ के रिश्ते में आगे बढ़ने के थोड़ा टाइम लेंगे, सोचेंगे समझे से अच्छा है कि कंट्रोल करेंगे, कहीं पर ये आगे नहीं बढ़ेंगे, बिकॉज ये थोड़ा सीरियस किस्म के हैं, और उनको मालूम है कि आपको सिर्फ रिश्ता ऐसे रखना है कि खाओ पियो मज़ा करो सो जाओ। तो वहाँ पर ये उस सिचुएशन के लिए रेडी नहीं है। तो वहाँ पर ये थोड़ा बैलेंस पेशेंस अभी रखे हुए अपने इमोशंस को जाहिर नहीं कर रहे हैं। कुछ एक के लिए आप एज में छोटे हो सकते हैं, उम्र में कम हो सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में काम करियर, गवर्नमेंट रिलेटेड काम करियर, या फिर
पुलिस में काम करियर हो सकता है, कुरियर रिलेटेड काम करियर हो सकता है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड एक्वेरियस स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। अच्छा, इसी में सेकंड सिनारियो कि जहाँ पर सेकंड सिनारियो जिसमें आप दोनों रिश्ते में बने हुए हैं, वहाँ पर ये कहीं पर जो है आपके साथ इनको समझ में आ रहा है कि आप इनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते, घूमना चाहते, फिरना चाहते, सब कुछ करना चाहते, बट ये कहीं पर बैलेंस पेशेंस रखे हैं, गो विथ फ्लो वाली एनर्जी में है। इतना गड़बड़ गड़बड़ करके ये मिलना जुलना अभी नहीं चाहते हैं। तीसरी सिचुएशन जहाँ पर रिश्ता नहीं है, वहाँ पर इन्होंने अभी अपने आप के ऊपर कंट्रोल कर लिया है, बट इनको आपके साथ जो फिजिकल नज़दीकी आप लोगों में बनी थी वो कहीं पर बहुत याद आ रही। अभी भी इनको आपके साथ उस टाइप के रिश्ते रखने की बहुत ज़्यादा इच्छा है, बट ये कहीं पर अपने इमोशंस पे कंट्रोल करते हुए ज़िंदगी जी रहे हैं, वो वाली एनर्जी है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड एक्वेरियस स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। तीसरा सिनारियो, पहली सिचुएशन जहाँ पर कोई आपको पसंद कर रहा है, तो इनको ऐसे लग रहा है कि आप इनके सोलमेट हो, आप इनके सोलमेट हो, ये आपसे कहीं पर सच्चा प्यार करने लगे हैं, बट इनको ऐसे लगता है कि मुझे थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। पेशेंस नहीं, इनको ऐसा लगता है कि भाई इस रिश्ते में मुझे एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज़ बहुत करना पड़ेगा, कहीं पर आपकी तरफ से इतना सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो वहाँ पर ये बैलेंस की चाहत रखते हैं। अभी तो लाइफ में ये जो है अभी तो ये लाइफ में सिर्फ ज़िंदगी जी रहे हैं, बट इनको आप पसंद आ रहे हैं क्योंकि आपके साथ एक इनको सच्चे प्यार की फीलिंग आ रही है कि आप भी वैसे जैसे ये है, बट वहाँ पर ये थोड़े जो है बैलेंस की चाहत रख रहे हैं, पसंद करते हैं आपको, वो वाली एनर्जी है जो नया रिश्ता है। सेकंड सिचुएशन जहाँ पर आप मौजूदा रिश्ते में हैं, वहाँ पर इनको मालूम है आप भी बहुत प्यार करते हैं, ये भी आपको बहुत प्यार करते हैं, बट ये कहीं पर अभी ये कहीं पर ऐसे समझते कि प्यार है भाई, दोनों में प्यार है, बट हम दोनों में ना मुझे एडजस्टमेंट करना पड़ता है, मुझे बहुत करना पड़ता है, मुझे आपके साथ के रिश्ते में एडजस्टमेंट बैलेंस सब करना पड़ता है मुझे। तो वहाँ पर इनकी बैलेंस की चाह, इनका ऐसा है कि आप भी कुछ मैं जैसा करती हूँ, मैं जैसा करता हूँ, उतनी शिद्दत से आप मेरे साथ रहो, ये इनकी इच्छा है। ये ऐसी इनकी एनर्जी रहेगी कि बैलेंस की रहेगी एनर्जी। सच्चा प्यार होने के बावजूद भी ये कहीं पर आने वाले 10 दिनों में कूल एंड काम रहेंगे, शांत रहेंगे, ज़्यादा झिक झिक पिक पिक नहीं करेंगे, ज़्यादा कंप्लेन नहीं करेंगे, वो वाली एनर्जी रहेगी। तीसरी सिचुएशन है जहाँ पर रिश्ता नहीं है, वहाँ पर इनके दिल में अभी भी बहुत सारा प्यार है आपके लिए, सच्चा प्यार है। ये अभी भी आपको मिस करते, याद करते, पुराने दिन, पुराने नगमे, पुरानी बातें सब याद करते हो। मीठी मीठी यादें इनके दिल में हैं आपके रिगार्डिंग की, बहुत प्यार अच्छा हुआ था आपके साथ, लेकिन वहाँ पर आने वाले 10 दिनों में इनकी एनर्जी एक रहेगी कि जी रहे हैं भाई ज़िंदगी, तुम और हम बिछड़ गए, 6 से 7 महीने हो गए, जून महीने से, पिछले जून से, कहीं पर तो 5-6 साल हो गए, बट अभी भी मेरी ज़िंदगी नॉर्मल ही चल रही है। तो वहाँ पर ये सिर्फ ज़िंदगी जी रहे, क्योंकि प्यार वाली बात है वो सिर्फ आपसे थी और किसी से नहीं थी। कुछ एक के लिए कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती है, कहीं पर दोनों साइड मैरिड हो सकते हैं, फीमेल बड़ी मेल छोटे, मेल बड़े फीमेल छोटे, एक ही गली मोहल्ला एरिया सोसाइटी की बिल्डिंग में रहने वाले हो सकते हैं। रिश्ते नातों में रिश्ता होगा, दोस्त की मदद से मिले होंगे, बचपन से लेके अभी तक का प्यार होगा, कॉलेज से लेके अभी तक का रिश्ता होगा, ऑनलाइन मिले होंगे। कोई फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती, कामकाजी महिला है, फुल ऑन हाउसवाइफ हो सकती है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सो अभी तक रीडिंग अच्छी लग रही है आपको, रीडिंग रेजोनेट हो रही है, ऐसा आपको लग रहा है। चैनल पर पहली बार आया, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकॉन हिट करिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकते हैं। आपके चैनल सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत हेल्प रहेगी, ठीक है? तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। ऑलरेडी चैनल सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच, और आप भी लाइक कीजिए और हाइप ज़रूर से करें। चलिए आउटकम देखते हैं। पाइसेस और पाइसेस के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा 10 से 20
अक्टूबर 2025 के लिए। प्लीज़ एडजस्ट की ब्राइट प्रेशर। ये एनर्जी वाइस वर्सा रहेगी, आपकी भी फीलिंग हो सकती है या फिर आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है। पहली सिचुएशन जहाँ पर एक नया रिश्ता है, कहीं पर आप इनको चाहते, कहीं पर ये आपको चाहते हैं, पसंद कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक क्लैरिटी नहीं है इस रिश्ते के लिए कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या नहीं। तो वहाँ पर एक अकेलापन, एक सैडनेस है, सोचना समझना बहुत है। और वहाँ पर कहीं पर आप लोगों में कोलाब्रेशन हो रहा है, एक दूसरे से नज़दीकियाँ बढ़ रही है और बातचीत स्टार्ट हो रही है। पहले तो डाउट था कि आगे होगा कि नहीं, बट वहाँ पर आगे बहुत एक अकेलापन लगा। अभी कहीं पर नज़दीकियाँ बढ़ रही है, एक दूसरे से शेयरिंग वेयरिंग हो रही है आने वाले 10 दिनों में। सेकेंड सिचुएशन जहाँ पर रिश्ता बना हुआ है, वहाँ पर काफ़ी स्ट्रेस चल रहा है, क्लैरिटी नहीं मिल रही है। कहीं पर पार्टनर के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है, झूठ बोल रहे हैं, बातें छुपा रहे, थर्ड पार्टी है क्या। तो वहाँ पर एक अकेलापन है, ऐसा लगता है कि भाई मेरी गलती नहीं है कुछ, लेकिन ये सब इनकी तरफ से हो रहा है। तो वहाँ पर आउटकम हो रहा है कि एक दूसरे से कोलैबोरेशन बढ़ रहा है, चीज़ें अच्छी हो रही है और प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ रही है। तीसरी सिचुएशन जहाँ पर रिश्ता नहीं है, वहाँ पर कहीं पर जो है एक स्ट्रेस बना हुआ है, पार्टनर को भुलाया नहीं जा रहा है, जहाँ पर नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, हस्बैंड वाइफ अलग अलग हो चुके हैं। तो वहाँ पर काफ़ी स्ट्रेस बना हुआ है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। और कहीं पर जो है एक अकेलापन है, सैडनेस है, किसी का सहारा नहीं है, किसी से कोई बात करने के लिए नहीं है, अपना नहीं है कोई। और वहाँ पर कहीं पर जो है किसी से बातचीत स्टार्ट हो रही है, काम करियर के हिसाब से मिले हैं, कॉलेज में एक सर पढ़ते हैं, गाइड मेंटोर है, या काम करियर से मिली कोई महिला पुरुष है, उससे कुछ शेयरिंग वेयरिंग हो रही है। तीनों सिनारियो, पाइसेस, वर्गो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्पेसिफाई, ऐसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। यहाँ पर तो पहला सिचुएशन जहाँ पर कोई आपको पसंद कर रहा है या कोई किसी को आप पसंद कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक नई शुरुआत तो हो रही है, एक नई शुरुआत हो रही है, एक न्यू बिगनिंग करने की चाह है कि नई शुरुआत हो नहीं रही, नई बिगनिंग करने की चाह है कि चलो किसी के साथ रिश्ता बनाए, घूमे फिरे, फिजिकल हो, बात करे, सब कुछ है। तो वहाँ पर कॉन्फिडेंस बन रहा है कि भाई होने वाला है, सब कुछ होने वाला है, अच्छा होने वाला है, भगवान मुझे साथ देगा, सब कुछ। और वहाँ पर कहीं पर याद तो आ रही है जिसे पसंद कर रहे हैं, लेकिन एक अकेलापन लग रहा है, सैडनेस लग रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं महसूस हो रहा है आगे बढ़ने के लिए। भाई इतना तो कॉन्फिडेंस है, और क्या कॉन्फिडेंस चाहिए। चलो आगे बढ़ो, ज़रूर से प्यार हो जाएगा। दूसरी सिचुएशन है मौजूदा रिश्ते में, कि जहाँ पर कहीं पर दिख रहा है मौजूदा रिश्ते में कि हम मेरे पार्टनर ने किसी और के साथ नई शुरुआत कर ली, किसी और के साथ रिश्ता बना रहे, या फिर अपने काम करियर में वो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो वहाँ पर मैनिफेस्टेशन हो रहा है, प्रार्थना हो रहा है, पूजा हो रहा है, उपास तपास किया जा रहा है। और वहाँ पर कहीं पर पार्टनर की याद आ रही है, अकेलापन लग रहा है, सैडनेस लग रहा है कि कहीं पर जो है अच्छा ये रिश्ता नई की सिचुएशन में ज़्यादा है। कहीं पर मेरे पार्टनर ने किसी और के साथ रिश्ता कर लिया, या मेरे पार्टनर ने उसकी लाइफ में एक नई शुरुआत कर ली है, या मेरे पार्टनर ने किसी और के साथ अपने काम करियर में आगे बढ़ चुके हैं। तो वहाँ पर पूजा पाठ, प्रार्थना, मैनिफेस्टेशन हो रहा है, और आउटकम रहेगा एक अकेलापन, एक सैडनेस कि मैंने इतना प्यार किया लेकिन मुझे जैसा चाहिए था वैसा नहीं मिला। कहीं पर मेरे पार्टनर ने मुझे छोड़ दिया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड वाइफ है। तो वहाँ पर एक अकेलापन है, एक सैडनेस है, पछतावा है, कुछ बातों का रिग्रेट्स है, और कुछ बातें अच्छी नहीं लग रही, ज़िंदगी में एक अकेलापन ज़्यादा दिख रहा है। जहाँ पर मौजूदा रिश्ता है वहाँ पर एक न्यू बिगनिंग की चाह है कि चलो भाई हम एक साथ घूमते हैं, फिरते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं रिश्ते में। यस, इट इज़ नेसेसरी, इट्स नेसेसरी टू when you are in any relationship, so it is a necessary go for outside और टाइम स्पेंड करना, या फिर फिज़िकल होना, नज़दीकियाँ बढ़ाना, प्यार को ज़्यादा रिश्ते में अहमियत देना, वो ज़रूरी होता है। तो वहाँ पर कहीं पर एक न्यू बिगनिंग की चाह है कि चलो भाई मौजूदा रिश्ते में फिर से वो पुराना प्यार जगा दे, फिर से वो घूमना फिरना करे। तो वहाँ पर एक मैनिफेस्टेशन हो रहा है कि भाई काश ये सब कुछ हो जाए। आउटकम क्या रहेगा,
प्यार तो है बट पैशन नहीं है। पैशन क्या है? पैशन है घूमना फिरना, फिजिकल होना, वो नहीं। तो वहाँ पर पार्टनर की याद आना और एक अकेलापन, एक सैडनेस फील रहेगा। कुछ एक के लिए कोई वन साइड बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं, इंटरनेट कंप्यूटर रिलेटेड काम करे, बीपीओ रिलेटेड काम करने वाले हो सकते हैं, कंप्यूटर रिलेटेड भी। एरीज, लियो, सैजिटस, वर्गो, एरीज, जेमिनी, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, बताइए इस रीडिंग का एनालिसिस, बताइए मुझे कैसा लगा आपको ये रीडिंग, सच में बताइए, कमेंट करके ज़रूर से बताइए। रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अपने जान पहचान वालों को शेयर करें या आपके व्हाट्सएप स्टेटस में मेरी चैनल का लिंक शेयर कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते एक नई वीडियो, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक आपका बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपनी लव वंस का ख्याल रखिए और अपनी फीलिंग्स का भी बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।